आपका रात्रि क्लास है 18 जून 1968। ये भी अधूरी वाणी लगती है। बोला एकदम शुरुआत में ही समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ करके बैठो। कब है एकदम शुरुआत? क्या कहेंगे? 1976 में है। उससे पहले 5 दिसंबर को कोई आत्मा समझ के नहीं बैठा। नहीं बैठा ना? तो फिर 76 तो नहीं कह सकते है। 36 को कहें? क्यों? हाँ, गीता का अर्थ करके समझाते थे। उसमें बताया है अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। भगवान को ऊंच जो भगवान है उसको अणु से भी अणुरूप अति सूक्ष्म रूप दिखाया, बताया। लेकिन आत्मा के बारे में तो नहीं बताया। क्या? तो क्या प्रजापिता ने अपने को यज्ञ के आदि में और मंडली में अपन को भगवान नहीं समझा? शिवो हम करके नहीं बैठा। अरे भक्ति मार्ग में तो 2500 साल से सुनता चला आ रहा ना, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव का रूप हूं। भक्ति मार्ग में तो ये पक्का हो गया ना। तो प्रजापिता वाली आत्मा आखिरी जन्म में है, 84वें जन्म में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो अपने को आत्मा ज्योति बिंदु नहीं समझती है। हाँ, नहीं समझती, क्योंकि आत्मा तो सभी प्राणी मात्र हो जाते हैं। नहीं समझती है तो क्या समझती है फिर? अरे कुछ समझती है कि नहीं? ईंट पत्थर कुछ पता नहीं। ईंट पत्थर नहीं समझती है, उसको तो पक्का हो गया ना। भक्ति मार्ग के गुरुओं ने जो समझाया, शंकराचार्य ने तो सब धर्म पिताओं को डब कर दिया है, कर दिया ना। देखो पुराने झाड़ के चित्र के हो, देखो ध्यान से। ये तो नया बनाया है ऐसे ही। पुराने झाड़ में सबसे मोटी जड़ दिखाई गई, इसमें नहीं। ये तो नया झाड़ बनाया है बाद में है। हाँ, इनका नाम ब्रह्मा कुमारियों ने दिया है, शंकर पार्टी वाले। लेकिन शिव ने जो साक्षात्कार से पुराना चित्र झाड़ का बनवाया था, उसकी कॉपी निकालो। पुराने कागज हैं, फोल्डर, उनमें वो चित्र दिया हुआ है। और जो ब्रह्मा कुमारियों ने भी जो चित्र चारों छुपा दिए 76 के बाद,
तो उन चित्रों में भी वो मोटी जड़ दी हुई है, दाईं ओर या बाईं ओर है, वो भी पता नहीं। दाईं ओर जो भारतीय धर्म है, तो भारतीय धर्मों की डालियां हैं जिस तरफ, उस तरफ सबसे मोटी जड़ है, यानी बहुत पावरफुल है। कैसी पावरफुल कि भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष में सब धर्मों को नीचा दिखाई दिया और अपन को, अपने धर्म को जो स्थापना की सन्यास धर्म की, उसको ऊंचा दिखाई दिया। सन्यास मानी वैराग है ना। तो सबसे मोटी जड़ हुई कि नहीं। तो वो एकदम शुरुआत की बात बताई। तो अपन को आत्मा समझ करके बैठा कि परमात्मा समझ के बैठा। क्या समझ के बैठा है। अरे कुछ समझा कि नहीं समझा। है परमात्मा समझ के बैठ गया। और परमात्मा का अर्थ ये लगाया कि जो सबसे ऊंची आत्मा है वो शिव मैं ही हूं। जबकि कहा जाता है परमपिता परमात्मा, परमपिता पहले परमात्मा बाद में। ऐसे कोई थोड़े कहता परमात्मा परमपिता, ऐसे कोई कहता है। शंकर शिव कोई कहता है। जैसे शंकर शिव नहीं कहते, ऐसे ही परमात्मा परमपिता कोई नहीं कहता। हाँ, तो जब परमात्मा है शब्द बाद में, तो जिसे परमात्मा कहा गया वो छोटा हुआ या बड़ा हुआ। छोटा हुआ ना। हाँ, उसका भी बाप परमपिता हुआ। परमात्मा से भी पहले कौन हुआ। बाप पहले होता है कि बच्चा पहले होता है। बाप पहले होता है। तो वो परमपिता परमात्मा वो ये नहीं समझ सकते ये परमात्मा तो को बच्चा है शिव का, है परम पार्टधारी है ना। इस षष्ठी रूपी रंगमंच का ऑलराउंड पार्टधारी, चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्मा परम पार्टधारी हीरो है। अरे हीरो तो सभी सीन में आएगा कि नहीं है। ऑलराउंड पार्ट बजाता है ना। हाँ, तो बताया एकदम शुरुआत में समझाते तो हैं कि अपन को आत्मा समझ करके बैठो। तो वो खुद बैठा होगा कि नहीं है? लेकिन परमात्मा समझ के बैठा। परमात्मा क्या समझा। सुप्रीम सोल समझा अपन को या उससे नीची सोल समझा। एकदम सुपर मेसी में अपन को समझ के बैठ गया कि हाँ देखो दुनिया में बड़े बड़े गुरु हुए, ब्रह्मा बाबा के, दादा लेखराज के, 12 गुरुओं में से कोई ने नहीं ये बात समझा पाई। वाराणसी के विद्वान पंडित आचार्यों सन्यासियों ने भी नहीं समझा पाई, और वो बात मैंने समझाई, तो मैं ही भगवान हूं क्या। हाँ, तो ये नशा चढ़ गया। सबसे ऊंचा नशा चढ़ा कि सबसे नीचा। बहुत ऊंचा नशा चढ़ गया। और वो नशा झूठ था या सच्चा था। झूठ था ना। तो वो जो आत्मा समझ करके बैठो, तो दूसरों से कहा या अपन से कहा। दूसरों से कहा है। हाँ, वो कहानी दिखाते हैं ना, वो कौन सी, पंडित जी महाराज और बुढ़िया है। तो पंडित जी पढ़ाई पढ़ाना बहुत जानते थे, है ना। हाँ, तो वो जो पढ़ाई पढ़ाना जानते थे, तो वो पढ़ाई पढ़ाते थे। नदी पार हो जाओ कैसे। हाँ, भगवान को याद करके नदी पार हो जाओ। तो बुढ़िया तो पार चली गई और गुरु जी बेचारे
घबराने लगे, डूबने लगे। तो माने पर उपदेश कुशल बहुते रे, इस दुनिया में दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं। शंकराचार्य भी एक हुए थे सन्यासियों में, सबके गुरु सब सन्यासियों के। तो सारी दुनिया के सब धर्म वालों को नीचा दिखाई दिया है। और भारतवर्ष में से दूसरे दूसरे धर्मों का, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सबको नीचा दिखाई दिया। लेकिन खुद अपन को भगवान समझ के बैठ गए, ऊंचे ते ऊंच भगवंत मान के अपन को बैठ गए। लेकिन दूसरों को समझाया कि हाँ आत्मा समझ के बैठो, क्योंकि यहां बैठे हैं ना। हाँ? कहाँ बैठे हैं? यहां बैठे हैं कि वहां ओम मंडली में बैठे थे? समझाने वाले अपन को आत्मा समझ के बैठे, तो कौन बैठे? यहां। यहां माने कहां की बात? अरे घंटों लगाते एक अक्षर लिखने में। सन्मुख की बात है, उस समय 68 में सन्मुख हो गया है। हाँ, क्या तलहटी में बैठे? अच्छा, ये अव्यक्तवाणी है कि रात्रि क्लास है? हाँ, रात्रि क्लास है। तो उस समय 68 में जो रात्रि क्लास बाबा का चलता था, वो तलहटी में चलता था। फिर कहाँ चली वाणी? यहाँ का मतलब कहाँ है? मुझे जाते हैं। अरे एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है। हाँ, अब बूढ़ी माता तो कुछ लिखती ही नहीं, छोड़ दिया। है माउंट आबू। हाँ, बोला यहां बैठे हैं ना। कौन बैठे? बैठे हैं ना, तब भी भूल जाते हैं। यहां माउंट आबू में बैठे हैं, तब भी भूल जा। किसकी बात बताई? कौन भूल जाते हैं? बताओ। एक अक्षर लिखो, ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा। बच्चे भूल जाते, ब्रह्मा बाबा नहीं भूल जाते। पहले तो ब्रह्मा बाबा भूल जाते हैं, तो वो अपने अनुभव बताएंगे या दूसरे के अंदर को समझ लेंगे? अपना बताया तो भी भूल जाते हैं। तो ऐसे दिखलाते हैं। क्या? कैसे दिखलाते हैं? ऐसे दिखलाते हैं कि बाप ने आगे भी ऐसे ही समझाया है। कौन से बाप ने और कब आगे? बाप ने आगे भी ऐसे ही समझाया है। कौन से बाप ने? कौन सा बाप याद आ गया? ब्रह्मा बाबा को। आगे माने कब? ऐसे ही समझाया है। आगे माने भविष्य की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं? आगे भी ऐसे समझाया है। पास्ट की बात हुई या भविष्य की बात हुई? एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है, देखिए। भविष्य की बात हुई, मुकर्रर रहते की बात हुई, समझाया है। समझाया है तो पास्ट हुआ, या समझाएगा तो फ्यूचर हुआ? क्या कहेंगे? कब की बात? पास्ट की बात बताइए। आगे भी, आगे बने आज से है 18 जून से पहले की बात है, बहुत पहले की। कब की? ओम मंडली की बात याद आई या सन 47 की बात आई?
क्या याद आई है? ओम मंडली की बात आई, क्योंकि 68 की बात तो बाबा समझ गए, पहले ही समझ गए थे ना। क्या कि भाई प्रजापिता वाली आत्मा जो थी यज्ञ में, वो ही सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली आत्मा थी जो हमको पढ़ाई पढ़ाती थी, है। और उन्होंने जो गीता का क्लैरिफिकेशन दिया था तो उसमें ये बताया था कि आत्मा अणुरूप होती है ना। हाँ, तो आगे भी ऐसे ही समझाया है और रोज रोज समझाया है कि अपन को आत्मा समझो। हाँ, समझो, समझाया है। किसने समझाया? प्रजापिता ने समझाया अपन को आत्मा। और खुद क्या समझता अपन को? हाँ, बड़े गुरुजी आए कहीं के, अपन को क्या समझता है? हाँ? अरे हिम्मत पस्त हो गई है। सारा लिखने की क्या जरूरत है? एक अक्षर लिखेंगे, पा लिख देंगे तो नहीं समझेंगे। हाँ, अपन को परमात्मा समझ के बैठ गए। और परमात्मा भी समझा तो हीरो पार्टधारी को समझा या हीरो पार्टधारी के बाप को समझा? है? किसको समझा? है? हाँ, हीरो को समझा, वो हीरो को समझा नहीं। उसने समझा वो हीरो पीरो कुछ नहीं जानते थे। परमात्मा माने सुप्रीम सोल समझ लिया अपन को। शिवो अहम माने, शिवो अहम की जो बात चल रही थी भक्ति मार्ग में कि शंकराचार्य ने कहा शिवो अहम, हम शिव हैं। अरे भाई, शंकराचार्य ही शिव हैं या दूसरे भी गुरु लोग हुए वो भी अपने को शिव अहम कहते रहे? सभी कहते रहे, सभी गुरु लोग अपन को शिव अहम समझ के बैठ गए ना। तो ये उन्होंने जैसे मंत्र दे दिया क्या कि जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, जो ज्यादा त्याग करे, वो ही भगवान का रूप है। तो आत्मा समझ के बैठो तो दूसरों को सिखाया और शुद्ध नहीं समझा। क्या क्या मैं आत्मा हूं, पहले परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा भी नहीं बना हूं। परमात्मा भी तब कहा जाए जब अपने 84 जन्मों के पार्ट को, जिसमें 84 जन्मों में हीरो पार्ट बजाया है, किसी जन्म में कम या ज्यादा औरों के मुकाबले, है, हर जन्म में हीरो पार्ट बजाया या नीचा पार्ट बजाया? हाँ, हर जन्म में ऊंचा पार्ट बजाया। तो ये बात उनकी बुद्धि में थी कि परमात्मा कोई हीरो पार्टधारी की बात है? ये बात तो नहीं थी। हाँ, उन्होंने ये समझ लिया कि हाँ, षष्ठी रूपी अगर रंगमंच भी कहें तो इसमें मैं हूं ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव बाबा, शिवो हम। तो ये शिव भगवान वाच ठीक हुआ ना? अपन को आत्मा समझो, ये शिव भगवान वाच ठीक हुआ ना? बच्चों से सही साबुती ली है, तुम इसमें तस्दीक करते हो कि ठीक हुआ या गलत हुआ है? अरे ये शिव भगवान वाच हुआ ना क्या? जो एकदम शुरुआत में समझाया तो वो शिव भगवान था या नहीं था? है? वो शिव भगवान नहीं था, उसमें शिव नहीं था। उस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो ओम मंडली में पढ़ाई पढ़ाती थी मम्मा बाबा को भी, वो भगवान नहीं था। ऊंचते ऊंचे, ऊंचते ऊंचे इस दुनिया के लिए कहा जाएगा या कोई परम धाम के लिए कहा जाएगा? इस दुनिया की बात है। ऊंचते ऊंच पार्ट, ऊंचते ऊंच को कोई डाउन कर न सके। तो ये शिव भगवान वाच ठीक हुआ ना? परमात्मा और है भी ज्ञान का सागर। क्या
माने ब्रह्मा बाबा की भी समझ में नहीं आया कि परमात्मा जिसका नाम दिया हुआ है वो यज्ञ के आदि में पार्ट जो बजाया वो सुप्रीम सोल ने बजाया, तो परमात्मा का पार्ट बजाया या नहीं बजाया? उस समय शूटिंग पीरियड में हीरो पार्टधारी कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई? शिव की या प्रजापिता की, आदम की? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी बेहद के ड्रामा की शूटिंग हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, उस समय सुपरमेसी का पार्ट, हीरो पार्टदारी का पार्ट कौन सी आत्मा ने बजाया? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगाते हैं, आदम ने बजाया लड्डू। अपन को परमात्मा भगवान शिवो हम समझ के बैठ गए और वो हीरो पार्ट बजाया। हाँ, शिव की आत्मा ने हीरो पार्ट बजाया और बता भी दिया, मुरली में भी बताया। कह देते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। इसका मतलब किसने बोला? ये शिव ने बोला ना। हाँ, शिव ने बोला कि महादेव का पार्ट भी कौन बजाता है संगम में? मैं बजाता हूं अभी या कोई दूसरी आत्मा बजाती है? तो ज्ञान सागर का भी पार्ट कौन बजाता है? वही शिव ही बजाता है। परमात्मा का भी पार्ट शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में कौन बजाता है? हाँ, अभी की बात है, वर्तमान की है, 18 जून 1968 की बात है। परमात्मा और है भी ज्ञान का सागर है, गाया भी जाता है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, नहीं गाया जाता? शांति का सागर, सुख का सागर। तो जो गायन है किस समय की यादगार है? अरे एक अक्षर धड़ाक से लिख दो, बात खत्म हुआ है। हाँ, पुरुषो संगम युग की बात। संगम युग तो ढेर के ढेर एक्यूरेट नहीं लिखते कभी। पुरुषोत्तम संगम युग की बात है कि पुरुषोत्तम संगम युग में है ये जो पार्ट बजाया है जिसने, तो उसने पार्ट बिंदु रूप में बजाया या शरीर धारण किया तब बजाया? बिंदु रूप जो है ही ओरिजिनली बिंदु रूप, सदा बीज रूप स्टेज में है, लेकिन शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाए। बिना शरीर के है ये गायन होगा क्या? गायन शिवो हम, ज्ञान का सागर, परमात्मा, ये गायन होगा? नहीं होगा। तो बाप भी कहेंगे, क्या कहा? भी क्यों लगा दिया है? बाप भी कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। है? कौन सा बाप कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं कहेगा तो मनुष्यों का बाप तो प्रजापिता आदम ही है। अर्जुन कहो, है ना? हाँ, आत्माओं का बीज कौन हुआ? आत्मा को बीज कहेंगे शिव। क्यों? उनका नाम शिव ही है, वो कभी आत्मा का नाम बदलता नहीं। क्या? जैसे शंकर में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो उसको शंकर नेत्र कहते हैं क्या? ब्रह्मा नेत्र कहते हैं? विष्णु नेत्र कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र का मतलब यह है कि उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, शंकर में जो पार्ट बजाने वाली है, देव देव महादेव शंकर का भी पार्ट बजाती है। जब तक वो संपूर्ण नहीं बना है शरीरधारी आत्मा है, तब तक वो पार्ट बजाने वाली आत्मा
सुप्रीम सोल ही हुई ना। हा? तो ये किसने बोला? बाप भी कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, ये तो प्रजापिता ही कहेगा, मनुष्य सृष्टि का बाप ही कहेगा ना। इसलिए मुझे सारे सृष्टि के चक्कर का, इस झाड़ का, ये रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। ये किसने बोला? क्या ब्रह्मा बाबा ने बोला? नहीं, माने यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो ब्रह्मा बाबा ने पहचाना नहीं, वही सुपरमेसी की व्यक्तित्व है, नहीं पहचाना है? हाँ, उसे पहचाना, लेकिन अब वो आत्मा, राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के इस सृष्टि में रंगमंच पर कहीं होगी या नहीं होगी? हाँ, ये बुद्धि में आया? यहां तक बुद्धि चलाने की दरकार नहीं, बस ये समझ लिया कि हाँ वो ही हम बच्चों के बीच में वो ही सुपरमेसी का पार्टधारी था। तो उसकी बुद्धि में उन्होंने अपना गुरु मान लिया कि नहीं? बाबा ने कब माना? ब्रह्मा बाबा ने वो यज्ञ के आदि का जो व्यक्तित्व था, जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, ड्रिल कराता था, जिन ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना दोनों, तो उनको जान लिया ना। क्या जाना है? कि उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में मान लिया कि नहीं? हाँ, मान लिया। मम्मा शरीर को मान लिया कि वो है आदि मध्य अंत की नॉलेज है। ओम मंडली के आदि वाले व्यक्तित्व की बाबा को, ब्रह्मा बाबा को याद आई। क्यों नॉलेज है? कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये उनकी बुद्धि में था क्या? प्रजापिता की बुद्धि में ये था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? ये तो नहीं था, है? तो ये बात किसने बोली कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? वो समझाते हैं। इसका मतलब ये भावना जो है वो ब्रह्मा बाबा के अंदर आई कि वो व्यक्तित्व ऐसा था, ओम मंडली वाला, जो हमको पढ़ाई पढ़ाता था, कि वो उसकी बुद्धि में था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो था क्या है? उस समय प्रजापिता की बुद्धि में ये बैठा था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये नहीं समझा कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये समझा कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं। तो और तो कोई मनुष्य तो नहीं समझता, समझाते हैं ना ये बात है। तुम्हारा गुरु है, फिर शिव बाबा का तो कोई गुरु नहीं है? माने ब्रह्मा बाबा ने ये तो स्वीकार कर लिया कि यज्ञ के आदि में जो हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाला था, है, वो हमारा भागीदार था, वो ही वास्तव में सदगुरु था, है? वो ही शिव बाबा था। बैठा कि नहीं है? लेकिन ये नहीं बैठा कि वो शिव बाबा था तो अभी भी वो शिव बाबा होगा या नहीं होगा, है? वो समझा नहीं, वो हमारे अंदर है, वो ज्योति बिंदु बन गया और वो ज्योति बिंदु बनकर मेरे अंदर काम कर रहा है। ये नहीं समझा कि वो दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहीं न कहीं पार्ट बजाए रही है। पहले समझते थे
कि वो आत्मा फेल हो गई है। लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और बाद में जब बच्चों से सबा का पढ़ा है, तो बाबा की समझ में आ गया ना कि ये बच्चे तो सब धोखेबाज हैं, इन बच्चों से कोई आशा नहीं की जा सकती। ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था। 18 जून 1968 पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो ये कहे कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। और तो कोई हो ही नहीं सकता, न कोई समझा सकते हैं। तुम्हारा गुरु है, फिर शिव बाबा, तो कोई गुरु होता ही नहीं उनको। कोई भी गुरु करेंगे तो कहेंगे ये गुरु करना ये परंपरा है, रिवाज है। कौन करता है गुरु? शिष्य करता है गुरु। तो चेला जो गुरु करता है, ये रस्म किसने शुरू की? कौन है पहला चेहरा? चेला या विशिष्य, किसको कहेंगे? है? है? ब्रह्मा है पहला चेला। अच्छा, ब्रह्मा की आत्मा है चेला, पहला चेला। वो परंपरा है, रिचुअल से वो शुरू करता है? परंपराओं की शुरुआत किससे होती है? हाँ, परंपराओं की शुरुआत तो अगर मनुष्य कहें तो आदम से होती है, अगर आत्मा कहें तो सुप्रीम सोल से होती है। और सुप्रीम सोल और आदम व्यक्तित्व तो अलग अलग तो है नहीं, पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो ये परंपराएं, ये रिवाज एक ही बाप है, जहां से शुरू होती है। भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं, सतयुग और त्रेता में कोई कहते ही नहीं है, परंपराओं की बात भी नहीं करते। बाकी भक्ति मार्ग में कहते हैं, अरे ये गुरु करना, चेला बनना, शिष्य बनना, ये तो रस्म रिवाज है, परंपरा से चली आ रही है। अरे तो ये परंपरा किसने डाली वो भी तो जानो ना। अभी तो तुम भी ऐसे ही कहेंगे कि हमने गुरु किया है, क्योंकि गुरु तो कहा जाता है सदगुरु मिला दलाल, कोई शाकाहारी होता है। तो तुमको भी तो ज्ञान बेसिक में कहीं से मिला होगा ना, किसी व्यक्ति से, है कि निराकार ने ज्ञान दे दिया है? दिया
नहीं दिया, कोई न कोई व्यक्तित्व नहीं दिया। हाँ, व्यक्तित्व नहीं दिया तो कहेंगे हाँ वो हमारा गुरु था। तो अभी वो जो गुरु करने का रिवाज है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग में पड़ता है। मनुष्य को गुरु करने का रिवाज है। और अंत में आकर के तुमने बहुत मनुष्यों को गुरु बनाया। और आदमी है, आदमी बहुतों को बनाया कि एक को बनाया? हाँ, एक को बनाया। परंतु अभी तो कोई मनुष्य को गुरु एक को नहीं बनाया है। बेसिक में ऐसे ही कहेंगे, गुरु नहीं बनाए, एक सदगुरु बनाया। इससे साबित होता है कि बाकी सब गुरु हैं सब झूठे, एक ही सत्य गुरु। तो वो गुरु ढेर के ढेर हैं, सब झूठे। और सतगुरु एक है, उसकी पर्सनालिटी भी एक ही होगी कि अलग अलग होगी? है, एक ही पर्सनालिटी होगी, क्योंकि वो तो दलाल होता है ना बीच में। दलाल होगा तो बिचौलिया होगा ना साकार। तो निराकार और साकार के बीच में वो बिचौलिया हुआ, कहेंगे सतगुरु। तो वो झूठे गुरु अनेक हैं और ये सच्चा गुरु एक है। तो इस एक का भी तो सत भक्ति मार्ग में गायन है ना। है? क्या गायन है? और है तो कौन से धर्म में है? सिख धर्म में है। कहते हैं एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त, कहते हैं ना। हिंदुओं में तो नहीं कहते है? नहीं कहते, क्योंकि हिंदू तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। वो जानते भी नहीं है कि हमारा कोई पक्का कोई एक धर्म पिता है। कभी राम को कहेंगे, कभी कृष्ण को कहेंगे, कभी शिव को कहेंगे, कभी शंकर को कहेंगे। अब देखो, ये भक्ति मार्ग में भी गायन है सदगुरु का, और तुम्हारे ज्ञान मार्ग में भी सदगुरु का ही गायन है। बाबा ने समझाया था ना कि सिख लोग भी ऐसे ही मानते हैं। भी क्यों लगाई दिया है? और कोई धर्म है जो मानता है? नहीं मानता। अच्छा, अपने धर्म को ही भूल गए। तुम्हारा अपना ब्राह्मण धर्म है वो भूल गए है? हाँ, ब्राह्मण धर्म। अभी तुम बने हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। वो ब्राह्मण तो कहते हैं ब्राह्मण हैं, उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, और कहेंगे सूक्ष्म बदन में। तुम कहां से टपक पड़े?
तो ऐसे ही मानते हैं। और ये तो सदगुरु है, इसकी पहचान क्या है? कुछ पहचान है सदगुरु की और गुरुओं की? क्या खास पहचान है? कुछ पहचान नहीं मालूम। अरे कहते हैं अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? मूर्त तो है, अमूर्त नहीं है, निराकार नहीं है तो मूर्ति। लेकिन कैसी मूर्ति है? उसको कोई काल खा नहीं सकता। हाँ, उसको अकाल मूर्त कहते हैं ना। वो है ना पौड़ी, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर निराकार। अभी ये जो इतनी सारी महिमा है, ये सारी महिमा कोई कृष्ण की थोड़े ही करेगा, है कि वो ओंकार भी है, आ ओ मा, आ माने ब्रह्मा भी है, ओ माने विष्णु भी है, मां माने महेश भी है। करेगा नहीं? अगर करेगा तो बता। शंकर द्वारा सारी सृष्टि का विनाश गाया हुआ है, तो क्या कृष्ण शास्त्रों में दिखाया हुआ है कृष्ण के लिए है कि सारी दुनिया का विनाश हुआ? हुआ नहीं। सारी दुनिया का विनाश हुआ है या पांडव बच गए और खुद चला गया? शास्त्रों में भी दिखाया है ना। हाँ, तो देखो भगवान तो एक को ही कहा जाता है। किस एक को? एक बिंदी को? हाँ, बिंदी को नहीं कहा जाता। अच्छा, फिर किसको कहा जाता है? जिसको कहा जाता होगा वो भी तो बिंदी ही होगा ना, नहीं होगा? वो भी बिंदी, लेकिन वो निराकार ज्योति जो सदा निराकारी स्टेज में रहती है, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उस रथ को भी क्या बना देती है? अरे ज्योतिर्लिंग बनाई देती। लिंग ज्योति, ज्योतिर्मय लिंग होता है या कोई पत्थर का रहता है? गाते हैं ना, क्या गाते हैं? ज्योतिर्लिंगम, तो ज्योति का लिंग हुआ ना। लिंग निराकार शिव को होता है या साकार मनुष्य को होता है? जो लिंग की यादगार है और किसी अंग की यादगार नहीं, उसका लिंग ही पूजा जाता है। तो बड़ा काम किया होगा ना, है? जिस लिंग से, जिस अंग से बड़े से बड़ा काम किया, जो काम और कोई दुनिया में नहीं कर सका। तो देखो, ये कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भी रखते हैं भगवान, कहते हैं धनवान, है? कहते हैं ना धन वाला है, तो भगवान नाम देते हैं परंतु समझते नहीं। बाबा बताते हैं आकर के कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो कृष्ण कोई मनुष्य को देवता नहीं बनाते हैं। ये तो बाप का काम है। वो एक ही बाप है, बेहद का साकारी सो निराकारी बाप। उनकी तो महिमा ही अलग है।
क्योंकि सेकंड में है फिर ये कृष्ण, उनका बच्चा है। सेकंड में क्यों? वो अव्वल नंबर में इसलिए कि कलातीत सूर्य का पार्ट बजाता है और बच्चा सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेने वाला पार्ट बजाता है, तो चंद्रमय हुआ ना। हाँ, तो नाम के आगे लगाते हैं कृष्णचंद्र। फिर कृष्णचंद्र को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और राम को कहते हैं 14 कला संपूर्ण। इसका क्या मतलब हुआ है? क्योंकि राम क्या कृष्ण नहीं है? अगर नहीं है तो रामचंद्र कहते क्यों है? कहते हैं या नहीं? रामचंद्र भी कहेंगे, कृष्णचंद्र भी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा भी तो किसी से ज्ञान की रोशनी लेती है ना, नहीं लेती है? तो पहले वो ही चंद्र हुई ना। हाँ, तो बताया जो फिर उनका वर्षा लेते हैं है, तो वर्षा कौन सा लेंगे? वर्षा लेने वाले लेवता हुए या अव्वल नंबर देवता हुए? फिर अव्वल नंबर देवता कौन है? अव्वल नंबर देवता कहते हैं महादेव। उससे बड़ा देव कोई होता नहीं। बाप कहते हैं देव देव महादेव कहते हैं, लेकिन वो भी पार्ट उस शरीर में जो पत्थर बुद्धि बन जाता है उसमें प्रवेश करके पार्ट कौन बजाता है? महादेव का है। वो भी पार्ट भी मैं ही बजाता हूं। तो देखो जो वर्षा लेते हैं उनको तो ब्राह्मण कहा जाता है। उन ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई तो चोटी का ब्राह्मण, तो पूछा जाता है वो चोटी का ब्राह्मण काहे का वर्षा लेते हैं? तो कहेंगे देवताओं का वर्षा लेते हैं। देवताओं माने दाता या लेवता? दाता का पार्ट है ना। अब देखो भक्ति मार्ग में गाँव में माताएं अभी भी गाती है। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या गाती है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक गाती है ना। तो बाप से है यानी मानुष से देवता। ये जो गायन है वो एक बाप का है जिसका कोई बाप नहीं। क्या? किसका कोई बाप नहीं है? आत्माओं का जो बाप है उसका कोई बाप नहीं। बाकी मनुष्यों का जो बाप है आदम जिसे कहते हैं है? आदिकाल का, तो उसका तो बाप हुआ ना। कौन? वो भी तो आत्मा है ना। तो आत्मा का बाप आत्मा, और वो सदा काल आत्मा आत्मिक स्टेज में रहने वाला। पति दुनिया में आता है, देवहानियों के बीच में आता है, तो भी आत्मिक स्टेज में रहता है। तो बाप बताते हैं ना है कि मानुष से देवता किए करतन लागी वार। मनुष्य जो चंचल बुद्धि होता है उसको देवता बनाने में देर नहीं हुई। किसके लिए गायने है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है।
किसी का गायन है? कहते हैं जनक का गायन है। अब जनक उन्होंने समझ लिया है कि कोई एक राजा था, जैसे राम राजा था, दशरथ राजा था, ऐसे ही वो कोई एक राजा था। अरे वो जनक है, जन माने जन्म का माने करने वाला है। अव्वल नंबर में जन्म करने वाला है। कौन सा जन्म? देह का जन्म। अव्वल नंबर में जन्म का, देह का जन्म देने वाला, या नंबर बार में अव्वल नंबर में, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ ना। वो सब सीताओं का बाप है। सीताएं सारी बंधन में आ जाती है देहधारियों की, परंतु वो किसी देहधारी के बंधन में नहीं आता। नहीं तो ये देवता पद कहां से आया? कौन सा देवता पद? जो कहते हैं देव देव महादेव, है? कहां से आया? याद है ना बच्चे, कहां से आया? तो ये पढ़ाई से आया। किसने पढ़ाई? ओ पढ़ाई पढ़ाने वाला तो वो एक ही चैतन्य आत्मा है, जो सदा चेतन रहती है, कभी भी पत्थर बुद्धि बनती नहीं। तो उससे ये पढ़ाई आती है। कौन सी पढ़ाई है? ऊंच ते ऊंच देवता बनाने की पढ़ाई, या कहो ऊंच ते ऊंच राजा बनाने की पढ़ाई। ऊंच ते ऊंच राजा किसको कहा जाता है? जो ऊंच ते ऊंच राजा सारे विश्व का मालिक है, दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं बना सका। किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है विश्व पिता, विश्वनाथ। गाते हैं ना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो ये पढ़ाई है जिससे ये इतना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई भी महान ते महान ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला धर्म पिता नहीं पढ़ा सकता। एक ही भगवान है जो पढ़ाते हैं, और इन बच्चों को सबको पढ़ाते हैं। इन बच्चों को, किन बच्चों को? जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये याद रखना है कि भगवान व शिव बाबा पढ़ाते हैं। क्या? शिव बाबा क्यों लगाई दिया? शिव बाबा पढ़ाने वाली आत्मा तो शिव बाप है ना, परंतु आत्मा कैसे पढ़ाएगी? आत्मा ही बन करके रहेगी, निराकार ही बनकर। आत्मा तो निराकार होती। निराकार आत्मा जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक कुछ काम कर सकती है क्या? है? ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे अब अल्लाह मियाँ को मुख ही नहीं है तो फरमाएगा कैसे? और मुख होगा तो धड़ भी होगा, पूरा शरीर भी होगा ना, कि राहु होगा। हाँ, तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। मना वो आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक किसी को राजा, विश्व का राजा बनने की पढ़ाई किसी को पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि बापों का बाप सुप्रीम सोल शिव पढ़ाते हैं। ये कहा जाता है क्योंकि चैतन्य आत्मा ही सब कार्य करती है और कराती है।
परंतु वास्तव में बिना शरीर के तो कर ही नहीं सकते। और वो शरीर भी कैसा हो, सदाकाल इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, देह में रहने वाला है या नहीं है? कि कभी देह में रहता है कभी नहीं रहता। अगर नहीं भी रहता है तो जब मैं आकर के उसे आप समान बनाता हूं तब की बात अलग है। वो भी ऊंची से ऊंची स्टेज है, जो कहते हैं बाप समान। क्या करो? बनाओ। आप समान बनाना है या बाप समान बनाना है? हाँ, आप समान तो हम तो सब बच्चे जो हैं वो देह में है ना, देह में धरे हुई है बुद्धि, तो सबकी देह में बुद्धि धरी हुई है, तो देहधारी हुए। एक ही है जो है देहधारी कभी नहीं बनता, और इस सृष्टि पर आता भी है तो आप समान बना करके किसी को क्या बना के जाता है? हाँ, आप समान कैसा बना के जाता है? जिसको देह नहीं रहती। ज्योतिर्लिंगम बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो बच्चों को कहना होता है कि बाबा पढ़ाते हैं, और देखो यादगार मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं ना, कहते हैं। तो सिद्ध करते हैं, आप ही सिद्ध कर देते हैं कि पढ़ाने वाला बाबा है। बिना मुख के पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? तो कहते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि शिव बाप पढ़ाते हैं। और वो शिव बाबा क्या है? उसको कहते हैं पतित पावन। पतित पहले क्यों, पावन बाद में क्यों है? क्योंकि जो भी पतित हैं पहले पतित होते हैं, बाद में पावन बनते हैं। तो बनाता कौन है? शिव बाबा ही बनाते हैं। और जो शिव बाबा बनाते करते हैं, करता है, वो भी पतित पावन है या नहीं? पहले पतित होता है फिर पावन बनता है कि सदाकाल पतित पावन है? सदाकाल पावन रहता है? नहीं रहता। तो इसलिए कहा जाता है शिव बाबा सदगति दाता भी है? भी क्यों लगाई दिए? शिव बाबा सदगति दाता भी है का मतलब इसका उल्टा भी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, भक्ति मार्ग में दुर्गति दाता भी है। जो मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह मियां ने आदम को कहा कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। तो ये बॉडी के बीच का जो फल है, काम इंद्रियों से उन्होंने सुख का फल खाए, तो कहा कि तुम खाओगे तो नरक में गिर जाओगे। तो पहले कौन गिरा है? हाँ, पहले वो ही गिरा जिसे आदम कहा जाता है, जिसको कर्ता कहा जाता है? करने वाला कर्ता कहा जाता है कि नहीं? हाँ, कि अकर्ता है? अकर्ता तो सदाकाल एक ही है। कौन है? जो आदम का भी बाप है। ओम शांति।